हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों केबीएस में न्यू वैकेंसी आ गई हैं, तो उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में हम लोग देख सकते हैं। अभी पूरी डिटेल देख सकते हैं कि कैसा एजुकेशन क्या मांगी गई है, उसके बाद मेन वेबसाइट में चल के भी देख लेंगे कि कैसा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ ये वैकेंसी सबके लिए हैं, जैसे पीजीटी के लिए भी हैं, टीजीटी के लिए भी हैं और पीआरटी के लिए भी हैं। देन बाकी जो हैं उन सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आर्ट हो गई एंड म्यूज़िक हो गया, उसके लिए भी वैकेंसी हैं। तो पूरी डिटेल में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप सभी को पता है, मास्टर के लिए जो पीजीडी के लिए जाते हैं हम लोगों को, उसके लिए क्या चाहिए होता है, 50% मार्क्स चाहिए होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो वो आपका होना चाहिए। एक अच्छी बात ये है कि मास्टर के लिए अब सीटेट पेपर 2 नहीं मांगा जाता, जबकि टीजीटी के लिए वो अब भी ज़रूरी है, नीडेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे पीजीटी का इंग्लिश के लिए इंग्लिश का आपको चाहिए, और हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत कोई भी हो तो चलेगा। विथ हिंदी अगर आपके पास संस्कृत है, देन हिंदी वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। देन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी आपको पता ही है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। देन उसके अलावा जैसे बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पे बीएड चाहिए, काफ़ी जगह ऐसा भी होता है कि कहीं-कहीं बीएड नहीं चाहिए होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आप देखेंगे कि बीएड रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, वो मोस्ट ऑफ द लोगों को आती भी है। एंड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर की नॉलेज लगभग हर जगह मांगी जा रही है, प्राइवेट स्कूल चाहिए, केंद्रीय विद्यालय चाहिए या कहीं और चाहिए, तो वो नीडेड है, वो आपके पास होनी चाहिए। एंड पीजीटी में कंप्यूटर साइंस के लिए जैसा आप लोगों को पता है कि बीटेक एमसीए मांगते हैं, बस इसमें बीएड नहीं मांगते, तो इसे स्पेसिफिकली अलग से दिया जाता है, या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या फिर कंप्यूटर के लिए। तो बाकी आप सभी को बताया डिटेल बाकी क्या है, जैसे डोएक का डिप्लोमा या फिर बीसीए, एमसीए, ये सब आपको चाहिए। उसके अलावा टीजीटी का देख लेते हैं कि आपके पास 50% मार्क्स चाहिए। उसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। जैसे संस्कृत के लिए क्या दिया, संस्कृत ही होनी चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी ही होनी चाहिए, जैसा कि एक्सेप्शन था वहाँ पे पीजीटी में, वहाँ पे संस्कृत हिंदी कोई भी चल सकता था। आगे इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश होना चाहिए, एंड अदर्स के लिए एसएसटी के लिए आप किसी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस कहीं से भी किसी से भी कर रहे हो। मैथ्स के लिए भी आपको पता है। इसके अलावा टीजीटी साइंस में बॉटनी की है, ज़ूलॉजी की है, केमिस्ट्री की है। बीएड आपके लिए कंपलसरी है, इंग्लिश, हिंदी इसमें भी दिया गया है। कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर नॉलेज में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, होना क्या चाहिए? वही स्कूल में आप काम करते हैं, एक्सेल में काम होता है। एक्सेल में जैसे डेटा एंट्री बहुत ज़्यादा टफ नहीं, वही डेटा एंट्री अच्छे से करना आना चाहिए आपको, कलरिंग करना आना चाहिए, जैसे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या नोटपैड है, या प्रेजेंटेशन बनाने की दे दी तो पीपीटी आपको बनानी आनी चाहिए। वो कोई टफ नहीं होता, काफ़ी सिंपल होता है। अगर आप 5 या 10 दिन भी होंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। तो वहाँ आपको एक्सेल की कैलकुलेशन नहीं पूछी जाएगी, बस आपको इतना आना चाहिए कि आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। एंड पीआरटी के लिए आप सभी को पता है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क, या तो आपका बीएलएड डीएलएड हो या फिर 12th के बाद आपने ये करके रखा हो और 50% आपके मार्क्स हो, और इसके लिए हिंदी, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। देन उसके अलावा सीटेट आपको बताया था मैंने कि पीआरटी टीजीटी के लिए लगता है और पीजीटी के लिए अब लगना बंद हो गया भाई। इसके अलावा कोचेस का जैसे मैंने बताया, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड जूडो, तो कोचेस चाहिए। आर्ट क्राफ्ट टीचर की है, म्यूजिक एंड डांस टीचर की है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की स्पेसिफिक दी जाती है जो कंप्यूटर पीडीटी से अलग होती है, तो ये भी दिया है। एंड काउंसलिंग एक्सपर्ट, ये पर्टिकुलर अब लगभग हर ही कॉलेज में मांगा जाता है। एंड फॉर डॉक्टर एंड नर्सेस चाहिए होता है, जिसके लिए पेड क्या है मैं बता चुका हूँ कि डॉक्टर के लिए 1000 एंड नर्सेस के लिए 700 पर डे का रहता है। इसके अलावा कितना मिलेगा सैलरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देख लेते हैं। बीजीटी के लिए 27,500 जो एक बेसिक है, जो हर आपको केंद्रीय विद्यालय में देखने को मिल जाएगी। टीजीटी के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए 26,250 रुपीज़, एंड पीआरटी के लिए 21,250 रुपीज़। देन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 21,250, एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो बड़ी क्लास में पढ़ाएंगे उनके लिए 26,250 है, जो टीजीटी के बराबर हैं। एंड डांस बाकी टीचर्स के लिए, स्पोर्ट टीचर के लिए 21,000 है, डॉक्टर नर्सेस के लिए आपको बता ही चुका हूँ, काउंसलर के लिए 25,000 पर मंथ है फॉर होल डे, मीन्स आपको पूरा दिन देना पड़ेगा काउंसलिंग का। आगे क्या है, टीचर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर वेकेशन पे एंड
ऑटम विंटर ब्रेक। अच्छा, जो ऑटम और विंटर में ब्रेक होते हैं, जैसे सर्दी के समर वेकेशन और विंटर वेकेशन, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में होंगे, उन्हें उसका पर्टिकुलर पैसा नहीं मिलने वाला। तो द पेमेंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रो रेट बेसिस इफ इंगेज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन अ मंथ और एम्प्लॉय रिमेन एब्सेंट ऑन द वर्किंग डे। अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो उसका उसी हिसाब से आपका डिडक्शन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। देन टीचर एंगेज ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वुड हैव नो क्लेम और राइट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जाएंगे उनके पास कोई ऐसा, वो लोग ये नहीं बोल सकते बाद में जाके भैया हमें परमानेंट अपॉइंट आप करिए। तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है तो आपको उसी हिसाब से जितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट है उतने टाइम के लिए रहना है। इसके अलावा ये एक नोटिफिकेशन है, आप जो कॉलेज की साइट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें टाइम दिया गया है कि लिंक आपको जो मिलेगी एक गूगल फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। मैं अभी बताऊंगा कहाँ से आपको फिल करना पड़ेगा। डेट क्या दिया है, 19 लास्ट डेट है और 10 से स्टार्ट हुआ था, ये शाम 5 बजे तक आप फिल कर सकते हैं आराम से। और आपको फॉर्म कौन से लैंग्वेज में करना है, वही आपकी एक पर्टिकुलर, आप अगर इंग्लिश में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन इंटरव्यू की उपस्थिति आप देख लीजिए, जैसे आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं या टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए 22 को है, बाकी अन्य के लिए जा रहे हैं तो 23 को, और प्राथमिक शिक्षक एज अ प्राथमिक शिक्षक और संगीत के लिए जा रहे हैं तो 24 मीन्स 24 तारीख को है। देन आपको सब्जेक्ट पता ही है कौन कौन से हैं। और अगर ये केस सिनेरियो इन्होंने दिया है, अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए 40 से ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं और लोग भी उतने आ जाते हैं तो क्या होगा, उसके लिए रिटर्न भी रख दिया जाएगा। अगर 40 से कम रहता है तो डायरेक्ट इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वह 9 बजे इंटरव्यू का टाइम है। चलिए वेबसाइट देख लेते हैं। तो ये रही वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये झज्जर रोड हरियाणा मीन्स रोहतक की है। देखिए जिसे नीड होती है, अगर आप वहाँ रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहते हैं तो जिसे नीड होती है वो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे रहेंगे तो अच्छा कमा सकते हैं वहाँ पे जाके, सिंपल सी बात है। देन कोचिंग बढ़ा सकते हैं तो और अच्छा आपका बन जाएगा। अगर आपको नीड है तो आप चाहेंगे, लोग जाते ही हैं अदर स्टेट में एग्ज़ाम देने और इंटरव्यू देने, देन वहाँ पे रहते भी हैं। तो आप यहाँ पे जब आएंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो पीआरटी टीजीटी के लिए यहाँ पे आप डिटेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये लिंक मिल जाएगा। जब आप इस लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको ये गूगल फॉर्म मिलेगा फिल करने के लिए। इसे आप ईमेल, पोस्ट अप्लाइड, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाइड करना है कोई भी सिलेक्ट करेंगे। देन सीटेड है कि नहीं भाई ये भी करना है। नेम आपको लिखना है, फादर नेम, सेक्स, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ मैरिशियल मतलब शादी हुई कि नहीं, पोस्टल एड्रेस क्या है विद पिन कोड एंड मोबाइल नंबर। देन आपकी एजुकेशन का पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन बीएड है कि नहीं, डीएड है कि नहीं, एंड परसेंटेज आपका पीजी ग्रेजुएशन प्लस 2 में, देन 10th में, देन बीएड का परसेंटेज, डीएड का परसेंटेज, एंड आपका अगर एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। देन अगर एक्सपीरियंस है तो आपको जाहिर सी बात प्रायोरिटी मिलेगी। अगर नहीं भी है तो कोई ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया कि नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते आगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको लिंक चाहिए पीजीटी एंड मिसलेनियस टीचर मतलब आर्ट क्राफ्ट के लिए तो यहाँ पे डिटेल में क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगी, और पीआरटी और टीजीटी के लिए यहाँ पे डिटेल में क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगी। एंड इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए, वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। आपको बता दिया है ये कहाँ की है, झज्जर हरियाणा की है। क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न होता है तो ये मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। एंड आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, वो इसी वेबसाइट में आप खाली आपको ये डालना है कि केंद्रीय विद्यालय रोहतक, नीचे आप उसके आगे राइट करिए कि झज्जर रोड हरियाणा, तो आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी। आप यहाँ पे जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जब आप वेबसाइट में इंटर करेंगे। तो नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे व्यू ऑल दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप इस वाले पेज में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।